ये शायद घर का नीचे का हिस्सा है जो पूरी तरीके से मलबे में दबा हुआ है। ये घर की निचली मंजिल है, पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है। अब ना जाने इसके अंदर कोई है नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब खुदाई पूरी होगी तो यहाँ से तस्वीर साफ होगी। घर का पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है और यहाँ पर जो टीमें पहुंची हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें पहुंची हैं, यहाँ पर वो मलबे को हटाने का काम कर रही है और बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत होती है। तो देखिए काम वहां पर लगातार चल रहा है। अब मैं कैमरा पर्सन सुशील से कहूँ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो गड्ढा है, ये घर 2 मंजिला था, ये ऊपर की मंजिल है। सोचिए कि कितना तेज वो सैलाब होगा, कितनी ऊंचाई तक आया होगा कि इसने पूरे घर की छत को, पूरे टीन जो शेड्स है उनको पूरा हटा दिया है। थोड़ा सा उस कमरे में जाने की हम कोशिश करेंगे, सावधानी बरतते हुए, सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। ये देखिए, ये इस घर का अंदरूनी हिस्सा है। एक हिस्सा हमने आपको दिखाया जिसको खोदा गया है, ये इस घर का अंदरूनी हिस्सा है। ये यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है। सुशील जरा आप दिखा पाए तो, थोड़ा ध्यान से आना सुशील, थोड़ा ध्यान से आना। ये देखिए, ये इस घर का अंदरूनी हिस्सा है जहां पर बेड पड़ा है, कंबल पड़ा है, सब कुछ जो जैसा था, और इसको तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया सकता है। संभलने तक का मौका सैलाब ने नहीं दिया और चंद सेकंड में सब कुछ यहां पर तबाह कर दिया। वो पूरा घर जमींदोज हो चुका है। किनारे पे सारा मलबा, उसके जो लकड़ियां उस घर में इस्तेमाल हुई थी, वहां पर टीम एनडीआरएफ की भी लगी हुई है, जवान वहां पर मौजूद हैं। हाथों से कुदाल के सहारे, फावड़ों के सहारे उस मलबे को हटाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर है तो उसको निकाला जा सके। ऐसा न जाने कितने घर होंगे यहाँ पर जो इस मलबे में दबे हुए हैं। इस मलबे को खोदा जाएगा, निकाला जाएगा। वो घर पूरी तरह मलबे के अंदर आ चुका है। 3 मंजिला घर को जो पूरी तरह जमीन में धंस चुका है और मलबे के अंदर है तीनों मंजिलें। मैंने जैसे पहले बताया था कि छत है और छत के नीचे पूरा का पूरा 3 मंजिले घर है। तो ये पूरा जो घर है, इसके अंदर क्या हालात होंगे, ये खुदाई के बाद ही पूरी तरह पता चल पाएगा। तो किश्तवाड़ में अभी की सच्चाई ये भी है कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे जवानों के लिए कई चुनौतियां हैं। चिशौती में राहत बचाव काम में लगातार खराब मौसम सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। मलबे भरे रास्ते हैं, बारिश से जमीन दलदली हो चुकी है, नाले में पानी रौद्र रूप ले चुका है, तो वहीं मलबे के साथ बोल्डर से रास्ते टूटे हुए हैं। आने जाने में काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि चिशौती में जो चुनौतियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के लिए भी कम नहीं है। तो चिशौती में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ साथ सीआईएसएफ ने बड़ी भूमिका निभाई है। चिशौती में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे सीआईएसएफ के एडीजी सुधीर कुमार से हमारे संवाददाता अनंत भट्ट ने बात की, सुनिए। इस समय सीआईएसएफ के एडीजी सुधीर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीआईएसएफ के जवानों ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिस दिन आपदा आई थी उस दिन भी जो 15 सेकंड की शुरुआत की कहानी है वहां पर बहुत अहम भूमिका रही। सर, आपने आए हैं यहाँ पर जायजा लिया है, शुरुआती 15 सेकंड 20 सेकंड बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट थे और सीआईएसएफ के जवान उस समय पूरी तरह मुस्तैद थे। उस समय की जरा उसके बारे में बताइए कि आपको। जैसा कि मुझे बताया गया है, मैं आई विटनेस तो नहीं था, लेकिन मैं सारे लोगों से जो इंटरेक्ट किया हूँ, हमारा एक जवान जो बैरक में था उसकी एक खिड़की पीछे की तरफ खुलती है। जैसा मुझे बताया गया है वो पहला आदमी था जिसने कि नोटिस किया कि बहुत तेज उधर से आवाज़ आ रही है और उसने सबको बाहर निकल के सबको विसिल बजा के सूचित किया और उसके बाद यहाँ से लेके मंदिर और वो ब्रिज तक के हमारे लोगों ने जितना हो सका लोगों को सावधानी बरतने का और वो अलार्म देने की कोशिश किया। उसी क्रम में बैरक से भी हमारे लोग निकले और ये बिल्कुल 15-16 सेकंड की बात थी और जहाँ तक हो सके कुछ लोग हमारे, उसमें एक जनरेटर रूम था, वहाँ पे कुछ शेल्टर लिए, जो भी पॉसिबल हुआ लोगों ने किया। और जैसे ही 17-18 सेकंड का समय ख़त्म हुआ उसके बाद हमारे ये सारे लोग बचाव कार्य में जुड़े और जहाँ तक संभव हो सका लोगों और बच्चों और महिलाएं जो भी थीं उनकी मदद की और बहुतों की जान बचाई। अभी सर सीआईएसएफ के कितने जवान यहाँ पर डिप्लॉयड हैं? तकरीबन 125। क्या संख्या बढ़ भी सकती है जरूरत के हिसाब? हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बढ़ाएंगे। सीआईएसएफ के 3 जवानों की शहादत यहाँ पर हुई है, एक जवान मिसिंग है। उनको लेकर क्या उनके बारे में डिटेल्स और मिल पा रही हैं कि कब वो कहाँ पे तैनात थे, किस जगह पर तैनात थे? हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। हम लोगों ने अपने 3 बहादुर साथियों को खोया है। तीनों की ड्यूटी यहीं पे थी, एक लंगर एरिया में जहाँ पे AK सिंह करके उसका नाम था, वहाँ पे था, और 2 आदमी ये बैरक के बाहर गार्ड ड्यूटी पे थे जहाँ से उनका शव भी प्राप्त हुआ है। और तीसरा जो मिसिंग है वो यहाँ पे एक लकड़ी का ब्रिज होता था, उस ब्रिज पे उसकी ड्यूटी थी। अभी उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं उसको खोजने का, अभी तक उसको लोकेट नहीं कर पाए। जो सीआईएसएफ के जवान हमारे बीच नहीं रहे
उनको सम्मानित करने के लिए, उनके सर्वोच्च बलिदान को सैल्यूट करने के लिए क्या प्रोटोकॉल? ये MHA का गाइडलाइन है, इसके बारे में विस्तृत सर्कुलर्स हैं और हम लोगों ने सारी उनको देखते हुए जो भी उच्च से उच्च उनके रिकॉग्निशन के लिए किया जा सकता है, हम लोग सारा कुछ करें। तो शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता अनंत भट्ट की रिपोर्ट देखिए आपने। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी दे रही हैं। चिशौती में इस समय हम मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन चल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार JCB मशीनें वगैरह आई हुई हैं, पहले से हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इसमें अब एक एडिशन और हो गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे को पैन करते हुए JCB मशीन दिखाते हुए इन व्हीकल की तरफ आए। ये जो मेरे पीछे बड़े से व्हीकल आप देख रहे हैं, बड़े बड़े टायरों वाले, लगभग 5-5.5 फीट इन टायर्स की ऊंचाई होगी। तो ये जो व्हीकल है ये अब एड ऑन हुआ है, इसका एडिशन हुआ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसको कहते हैं SMV यानी कि स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल। इस स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल की खासियत ये है कि जैसा मर्जी टेरेन हो, बरसात हो, बारिश आ रही हो, बाढ़ की स्थिति हो, ऊंचाई हो, दलदल वाला इलाका हो, वहां पे सब जगह चल सकता है। जयपाल सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे व्हीकल के बारे में, इसकी खासियत के बारे में, खूबियों के बारे में हमें बताएंगे कि किस काम में यहाँ पर ये आएगा और कैसे इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिलेगी और तेजी आएगी। जयपाल सिंह जी बताएं। सर ये हम लोगों की चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है JSW डिफेंस के अंडर। हम लोग JSW गिको मोटर, JSW गिको SMV और JSW सर्वलो जो ऑफ रोड व्हीकल बनाते हैं। हमने अभी तक 125 गाड़ियां बना के इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और अलग अलग जगह डिप्यूट की हैं। हम लोगों ने ये गाड़ियां लेह लद्दाख में भी डिप्यूट की हैं, इंडियन आर्मी को दी हैं गाड़ियां ये, और हम लोगों ने इसके बाद ये सिलीगुड़ी में है, पिथौरागढ़ में है और ये भुज में है। ये ऑल टेरन ऑफ रोड व्हीकल है, अटोर बोलते हैं हम लोग इसको, या स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल भी है SMV। चिशौती में आई बादल फाड़ तबाही ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। भीषण सैलाब ला दिया है जिससे लंबे समय तक रेस्क्यू में समस्या होती रही। पर अब सेना और CISF ने मिलकर इसके दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला उम्मीदों का पुल बना दिया है, जिससे अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है। अनंत भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो पुल है जिसके बारे में हमने कल रिपोर्ट किया था कि इस पुल को बनाया जा रहा है। ये पुल अब बनकर तैयार है, कल ही इसका निर्माण कर लिया गया था और यहाँ पर पहले कच्चा लकड़ी का पुल हुआ करता था बराबर में। मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील से कहूंगा कि उसको आके दिखाएं। पहले ये कच्चा लकड़ी का पुल यहाँ पर हुआ करता था। इस कच्चे लकड़ी के पुल के जरिए आवाजाही हो रही थी हादसे के बाद। अब यहाँ पर लोहे का पुल बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पर लोग आ जा सकते हैं, आप देख सकते हैं लोग सामान लेकर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। इस पुल पर हम भी अब जाएंगे उस तरफ, इस पुल के उस तरफ हम जाएंगे। ये जो पुल है ये कल यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। इस पुल के बारे में मैं आपको बता दूं, इस पुल की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ऐसे, ये इस पुल की चौड़ाई ये 2 मीटर की चौड़ाई है और इस पुल की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर वहां तक ये जो पुल है ये 17 मीटर लंबा है। और इस पर जो ना केवल लोग आ जा सकते हैं बल्कि इस पुल की क्षमता जो है वो 5 टन की है। यहाँ पर टू व्हीलर व्हीकल्स भी, उनकी आवाजाही भी सुनिश्चित हो सकती है। आपको बता दें कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर हम जा रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर हम जा रहे हैं, ये हम दूसरे छोर पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये पुल जो पहले काफी संभल कर पार करना पड़ता था, लकड़ी का कच्चा पुल, अब इस पुल के बनने से लोगों की आवाजाही काफी आसानी से हो रही है। वो देखिए वहां पे लोगों के कुछ ग्रुप आ रहा है, कितनी आसानी से वो लोग आ रहे हैं, बेखौफ होकर यहाँ पर वो आ रहे हैं। तो इस पुल के निर्माण से आवाजाही में काफी सुविधा हुई है। उस तरफ से इस तरफ आना जाना काफी आसान हुआ है। जो रेस्क्यू कर्मी हैं उनको आने जाने में काफी आसानी हुई है, वो आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ा काम था, इस काम को मुकम्मल कर लिया गया है और इस काम को मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर इस तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलना था, जो SDRF के, NDRF के, सेना के जो जवान हैं उनको जो आवाजाही में दिक्कत होती है अपने साजो सामान के साथ आने में, वो अब थोड़ी सुगमता होगी और इस काम में यहाँ पर तेजी आएगी। कैमरामैन सुशील के साथ अनंत भट्ट, चिशौती से, NDTV इंडिया के लिए।